जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। तो आई होप आप सबकी तैयारी अब शुरू हो जानी चाहिए एनडीए 2025 को लेके। तो भाई कुछ एक प्लान है जो मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूं कि भाई जिस प्लान को अगर आप फॉलो कर लेंगे, डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूं कि आप आसानी से आप ना 450 प्लस स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये प्लान थोड़ा डेडिकेशन तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। देखो होता क्या है, जब भी आप किसी तैयारी में जाते हो एनडीए की तैयारी में, तो ना कुछ ये 4 स्टेप पे ना मेरी पूरी तैयारी होती है और इसके बाद मेरे आराम से 450 नंबर से प्लस मेरे आराम से आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल सोर्स क्या होता है, हमारा पहला पॉइंट क्या होता है, दैट इज सोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होता है। तो अगर हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप ना पढ़ कैसे रहे हो, जो भी चीजें आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो, कहां से आप पढ़ रहे हो, यहां पे डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। बात करें तो या तो आप यूट्यूब का सोर्स करेंगे, या तो आप पेड बैचेस लेंगे, या तो फिर आप ऑफलाइन जाएंगे। सबका मैं आपको अपना कोई बेनिफिट भी है और लॉस भी है। यूट्यूब से हम बात करें तो आज के टाइम पे बहुत सारी टीचर से आपको पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ पाता है बच्चा। मल्टीपल एक ही चैप्टर को मल्टीपल टीचर से पढ़ने के कारण, टू मैनी कंफ्यूजन के कारण वो चीज एग्जाम में देखने को मिलती है जब कोई नया क्वेश्चन सामने आता है, राइट। उसके बाद बच्चे थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से जाए तो पेड बैच के अंदर भी ले सकता है। पेड बैच में होता है कि थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से आपने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर आज के टाइम पे आप देख सकते हो, किसी भी टीचर से आप पढ़ना चाहो, ठीक है, तो आप उनको चूज करो आराम से, उनके लेक्चर देखो, जिसके लेक्चर आपको समझ आ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझ आ रहे हो और उससे आपके खुद ही आप खुद सोल्व कर पा रहे हो, तो उनके आप पेड बैचेस में इन्वॉल्व हो सकते हो, जिससे आपके सिस्टमैटिक तरीके से वो आपको सारा कुछ पढ़ा देंगे। आप टाइमली थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना, आपका वहां से भी बात बन जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो ऑफलाइन कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता वैसे इन तीनों का हम आपस में बात करें, ये बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है, ये बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है। ऑफलाइन में बच्चा थोड़ा सा डेडिकेटेड दिखता है, क्लास के अंदर डिसिप्लिन के अंदर दिखता है और टेस्ट के अंदर परफॉर्म करता है, नहीं करता है तो घर पे बात जाती है, रेगुलर क्लास में रहता है नजर में, मतलब बिल्कुल अलग सा सिस्टम हो जाता है, एनवायरमेंट मिलता है। उस बच्चे के ऊपर नंबर क्यों आ रहे हैं, मेरे नीचे क्यों आ रहे हैं, ये कंपटीशन की भावना यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपको एक राय देना चाहूंगा, अगर आप की पॉइंट कुछ मेरे जो अगर आप टीचर सेलेक्ट कर रहे हो, इन तीनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल टीचरों को आप मत फॉलो करना। ये मैं एक ऐसे बड़े भाई की तरह आपको समझा रहा हूं, ठीक है, कि आप एक छोटे भाई की तरह आप समझे इस चीज को, ठीक है, कि भाई मल्टीपल टीचर्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने बेसिक टॉपिक ले लिया, मैथ्स का टीचर है, मैथ्स की बात करूंगा, मान लीजिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, वहां पर जो सीखने की अप्रोच है भाई, ये वाले टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे हमने सोचना है, पहले ये सोचो फिर ये सोचो। लेकिन अगर आप सेम ही टॉपिक को अगर मल्टीपल टीचरों से पढ़ोगे तो आपकी अप्रोच बिल्कुल खराब हो जाएगी। इस चीज का आपको ना भुगतना पड़ेगा एग्जाम हॉल के अंदर, राइट। हाँ, ये होगा, पक्का होगा, सर मुझे समझ नहीं आता, नए क्वेश्चन देखते ही क्या करूं, ये जो बेसिक क्वेश्चन रहता है, तो वो इसी कारण रहता है क्योंकि आपने एक टीचर के साथ जब आप पढ़ने लगते हो तो आपका वैसा ही माइंड बिल्ड होने लगता है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस वैसा ही जुड़ने लगता है समय के साथ। लेकिन अगर आप मल्टीपल टीचरों को फॉलो कर रहे होते हो तो आपका ये चीजें नहीं बिल्ड हो पाती है। या फिर आप ऐसा भी हो सके सिलेबस, थोड़ा सा सिलेबस ये, थोड़ा सिलेबस हो, क्योंकि हर टीचर की एक अलग अप्रोच होती है, अलग एक माइंडसेट होता है। अलग अलग माइंडसेट रखने के कारण आपका दिमाग खराब भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मैं बता नहीं सकता, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे देखने को मिलता है और ये चीज एग्जाम में देखने को मिलती है। कॉन्सेप्ट लर्निंग पर आगे आने वाले पेपर में ध्यान देना। ट्रिक्स के भी ऊपर भी क्वेश्चन आते ही है, नो डाउट, ऐसे मना नहीं करूंगा मैं, लेकिन थोड़े से अब कम हो गए हैं समय के साथ। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लर्निंग पे ध्यान देना, यानी कि इसका मतलब कि आप अगर सीख लो चीजें तो सीखने के बाद आप खुद से भी उसको नए क्वेश्चनों को ट्राई कर सको, बार बार टीचर के पीछे ना भागना पड़ेगी, अगले क्वेश्चन भी बता दे, तीसरा ही बता दे। अगर ये करना पड़ रहा है तो आप बहुत गलत जगह पे जा रहे हो। ट्राई न्यू क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन ट्राई करते रहना। और अगर हम बात करें बॉन्ड विद टीचर, ऐसा होना चाहिए कि देखो जितना कम टीचर रहेगा आप, जैसे कि मैं अपने में बात करूं, यहाँ पर मैं अकेला आपको मैथ पढ़ाता हूँ, उतना आपका टीचर के साथ बॉन्ड रहेगा जैसा आपका है भी, कि कोई डाउट होता है खुले में आप पूछ सकते हो, बातचीत करनी है व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो, खुले में कोई भी अगर मेंटली प्रेशर है वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। इन पॉइंटों को आप डिसाइड करके रखना, मैं आपको एक बड़े भाई की तरह बता रहा हूं, वरना तकलीफ एग्जाम में देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, दैट इज इक्वल टू डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी। इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। इन तीनों के अंदर, चाहे वो यूट्यूब से आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, चाहे आप पेट से पढ़ रहे हो, चाहे उससे पढ़ लीजिए, इससे पढ़ लीजिए, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप कुछ भी कर लो लेकिन आपका रिजल्ट नहीं बन पाएगा। बात अगर हम करें तो प्रैक्टिस एंड फोकस, थोड़ा सा फोकस रहना जरूरी है। ये चीज यूट्यूब पे थोड़ी मिस हो जाती है, ऑनलाइन में भी थोड़ा सा बच्चा शुरू में फोकस रह के बाद में थोड़ा सा घर की प्रॉब्लमों में फंस जाता है या दोस्त वार ये सब के कारण, तो फोकस थोड़ा सा खराब हो जाता है। लेकिन अगर जो बना लेता है वो पक्का लेके आता है। हमारे जैसे शूरवीर बैच में ऑनलाइन जो चलाता है उसमें से भाई 100 से ऊपर बच्चों के तो इस बार 400 से ऊपर नंबर बन रहे हैं। तो वो फोकस बनाना, टीचर के साथ बॉन्ड रहना, एक ही टीचर रहना, तो वो बातचीत उसी कारण बन रही है। तो ये जरूरी होता है, प्रैक्टिस करो, न्यू टाइप के क्वेश्चन, मॉक ड्रिल वगैरह जो मैं करता हूँ। एंड सबसे फाइनल आपके पास आता है टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, इनको देना मत भूलना, किसी भी हालत में मत भूलना। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ना सोल्व हो रहे हो कि मैं इनको करता हूं तो मेरे नंबर नहीं आते, अरे कोई बात नहीं, उसके ऊपर हम काम करेंगे, लेकिन पता तो चले कि कितने पानी में है, ये देना बहुत जरूरी होता है। उनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, तब जाके आप इस पर आसानी से स्कोर कर सकते हो।
इसी के साथ भी मैं आपको वही भी बताया तो कोई ऑनलाइन अगर पढ़ रहा है तो भाई हम भी जैसे ऑनलाइन में अगर हम बात करें, जो मैं बोलता हूँ वेरी इकोनॉमिकल है, मात्र शूरवीर आपको 3499 में इंडिया का सबसे बेस्ट डिमांडिंग बैच में हमने पढ़ाया भाई, जिसका कंटेंट पहले बारी से ही लीक हो गया, इतना ज्यादा फेमस ये बैच था। और इसका कंटेंट है जो बोलता है, जो आपको दिखाता है कि एक्चुअल में अब पूछा क्या जाता है पेपर के अंदर। क्रैश डे पे जो कि हमारा क्रैश डे आने वाला वो 2950 का ये वाला हमारे पास होने को हो जाता है, राइट, सिर्फ इस टाइम पे, वरना ये नॉर्मल इसी प्राइस पे या फिर 44 पे पहुंच जाता है। नहीं तो ऑफलाइन हमारा बैच मात्र 6 मंथ्स का आपको इतने में देखने को मिल रहा होता है। ये स्टडी मटेरियल हम ही अपना एक अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करता है, जो आपको नए क्वेश्चनों को भी फेस करने में हेल्प करता है, ताकि आप कहीं से और सीधे मटेरियल से भी आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसे पेपर बन रहा होता है, एनवायरमेंट रहता है, डेडिकेशन रहता है और मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, राइट, जो आप टीचर के साथ रह के कर सकते हो। तो ये प्लान था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई होप आपके बहुत बेनिफिट रहा होगा, समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो दोस्तों का जरूर शेयर करना, आगे आने वाले और अमेजिंग अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए जय।